Hello guys, welcome to EduPrimeX. I am your instructor Ratan Kumar Ratan and if you know about आपसे जान रहे हैं कि हमारा कोर्स चल रहा है रोबोटिक्स पे जो एआई अनरीजनेबल अनप्रिडिक्टेबल ह्यूमनॉइड रोबोट पे ये कोर्स चल रहा है जो कि अभी तक हम सब इस जर्नी में पहुंच चुके हैं एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ रोबोटिक्स का जो कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कल के वीडियो में जिसमें कि हमने पढ़ा है कि एथिकल कंसिडरेशंस के बारे में जाना समझा क्या होता है जिसमें कि पहला पार्ट था कि एथिकल कंसिडरेशन में जिसमें हमने डिस्कस किया था कि प्राइवेसी एंड डेटा शेयरिंग के ऊपर प्राइवेसी एंड डेटा शेयरिंग का सब पार्ट्स जो कहते हैं कि पॉइंट चल रहा है सब पार्ट्स जिसमें क्या क्या एथिकल कंसिडरेशन हो सकता है डेटा प्राइवेसी के ऊपर उस पर हम सब बात कर रहे थे जिसमें कि डेटा एंड प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी के जो कंसर्न क्या हो सकते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट में तो एथिकल कंसर्न क्या हो सकता है उस पर हमने बात किया था कि पहला बात किया था कि डेटा कलेक्शन के ऊपर हो सकते हैं प्रॉब्लम। आज की वीडियो हम सब बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन कंसर्न क्या हो सकते हैं इंफॉर्मेशन कंसर्न के रूप में। ठीक है, तो देखते हैं इंफॉर्मेशन कंसर्न की अगर बात करते हैं, ये हमारा इंफॉर्मेशन कंसर्न है। तो ऑब्जर्विंग इंफॉर्मेशन कंसर्न इज इंडिविजुअली। अब पहले यहाँ देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक चीज़ मैं हर हमेशा बोल रहा हूँ कि ठीक है डेटा कलेक्ट तो किया जाएगा, जब तक हम डेटा नहीं प्रोवाइड कराएंगे किसी भी एक चीज़ समझ लीजिए आप, किसी भी रोबोट को आप जब तक डेटा नहीं दोगे अ, तो वो बेटर वर्क नहीं कर पाएगा। यू विल प्रोवाइड द डेटा, रोबोट हो या इंसान हो, वो तभी तक वो सोच पाता है ना जब तक उस चीज के बारे में उसे पता होगा। अब थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन दे दोगे ना, अगर आपके ऊपर आपको मैं किसी टॉपिक को दे देता हूँ बोलने के लिए, अगर आप जब तक मैं आप उस टॉपिक के बारे में आप थोड़ा सा भी अगर कुछ नहीं जानोगे तो आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। ब्लाइंड आपकी माइंड ना स्टक हो जाएगा, कुछ नहीं सोच पाओगे उसमें, क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं, थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है तो क्या बोलोगे। तो यहाँ यही होता है कि जब तक मैं रोबोट बनाऊँ या इंसान को भी अगर कोई चीज़ इंसान किसी जॉब सेक्टर के बारे में जानता है, नए नए जॉब सेक्टर के बारे में, कंटेंट क्रिएटर या डिजिटल मार्केटिंग, तो ऐसा तो नहीं है कि वो हर कुछ जान सकता है या जानता है कोई इंसान हर कुछ। ठीक है, उसे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिला, ठीक है ये डेटा डिजिटल मार्केटिंग होता है या एआई का जॉब है। ठीक है, वो एआई नाम सुना, आप उसने सर्च किया, रिसर्च किया, डेवलप किया, अपने आप को अपडेट किया, जिसे कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, खुद को अवेयर किया उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ यही हो रहा है कि हमने रोबोट को जो एल्गोरिथम हमने डेवलप किया था, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जिस पे वो रोबोट एआई काम कर रहा है, एआई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे काम कर रहा है, जिसमें कि जो डेटा आप दोगे उस डेटा के ऊपर वो वर्क करता है। बेसिक आपने डेटा प्रोवाइड करा दिया, बेसिक जानकारी, ठीक है ये वर्क है, इस तरह से होता है, ओके आई विल बी डेफिनेटली देन बी आई ट्राई अगेन ट्राई, दैट्स द बेटर प्रेफरेंस ऑफ द वर्क। इसी तरह यहाँ पे रोबोट्स भी यही करते हैं कि उसे मैंने डेटा दे दिया, आई विल प्रोवाइड द बेसिक डेटा, बेसिक इंफॉर्मेशन, हैंड से कैसे करना है ह्यूमन के साथ, किसी ह्यूमन से इंटरेक्ट कैसे करना है, कोई वर्ड को कैसे सोचना है, या चैट जीपीटी का अगर एग्जांपल लेते हैं तो चैट जीपीटी में उसने बेसिक डेटा दिया, एल्गोरिथम डेवलप किया, जिसमें कि उसने कंटेंट कोड करने के साथ उसने एक, आपने एवेंजर मूवी देखा होगा जिसमें कि जारविस के बारे में आपने जानते होंगे। तो जारविस एक जो हम बोलते हैं कंप्यूटर है, आई नो अबाउट द कंप्यूटर, पर उस कंप्यूटर को कहा जाता है होलोग्राफिक एआई बेस्ड कंप्यूटर। ये जो होलोग्राफिक एआई कंप्यूटर बोल सकते हैं या सर्च इंजन, वो एक तरह का सर्च इंजन था, सर्च इंजन था, होलोग्राफिक सर्च इंजन, जिसमें कि ह्यूमन आर्गुमेंटेड रियलिटी का हम सब यूज करते हैं, और यूज जो करेंगे उसमें हम डेवलप करने के लिए होलोग्राफिक एआई सर्च इंजन के लिए
एआई का यूज करेंगे जो, और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करेंगे, और आर्गुमेंटेड रियलिटी और एक्सआर रियलिटी का, इन सभी का यूज करके तब हम डेवलप करते हैं कि होलोग्राफिक बेस्ड सर्च इंजन। तो पर वो दूसरा टॉपिक है। तो पर यहाँ हम बात कर रहे थे कि जैसे कि ठीक है, कि डेटा जब तक हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ठीक है, एवेंजर में था ऑल्ट्रॉन हो या ठीक है, इन्हें जो भी डेटा अगर आप प्रोवाइड जब तक नहीं करोगे किसी भी सिस्टम को, टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द डेटा, किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी आज के समय में आप देख लो, कई सालों से जो टेक्नोलॉजी अपडेट होते जा रहा है, आज के समय में बेटर होते जा रहा है। कुछ साल पहले गूगल था सर्च इंजन में, आज के समय में चैट जीपीटी का लोग यूज करते, क्यों? बेटर, क्योंकि आज के समय डेटा इतना हर कंपनी के पास है कि इतना डेटा कि वो चाह पहले से भी बेटर वर्क कर सकते। क्या था कि पहले के समय के डेटा नहीं था, स्टोरेज जगह नहीं थे, तो जितना समय के साथ डेवलपमेंट होते गया टेक्नोलॉजी में, और उतना बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, और उतना डेटा कलेक्ट हुआ यूजर्स का। अब वो डेवलप उसका यूज किया जा रहा है हर तरह के कामों के लिए। बेटर कोई कंपनी गलत यूज करती है, कोई सही यूज करती है, डिपेंड ऑन। बट डेटा जो है ना, डेटा ठीक है, मैंने डेटा प्रोवाइड करा दिया, अब वो उस डेटा को लेके आप कोई चीज़ पूछोगे उस सर्च इंजन से, जो भी सर्च इंजन या आई बेस्ड सर्च इंजन, मैंने एक बेसिक डेटा प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, आप पूछ लो कि किसी चीज़ का रेसिपी के बारे में पूछ रहा हूँ, एनी रेसिपी, ओके, हाँ ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसके पास जो बेसिक डेटा प्रोवाइड कराया गया था वो उस डेटा में जाएगा, और उसमें सर्च करेगा, जैसे राइस का रेसिपी क्या है, कैसे बनाएंगे हम चावल, ठीक है। तो डेट्स वो सर्च करेगा, उसके पास ये तो बेसिक डेटा हमने प्रोवाइड कराया था। अब उस डेटा में से वो आंसर निकालेगा और सॉल्यूशन आपको, बेसिक सॉल्यूशन वो दे देगा जो भी हमने प्रोवाइड कराया था। अब अगले बार फिर आपने पूछा नेक्स्ट टाइम, तो अब देखोगे कि ना, यहाँ पे उसने फिर से अपने आप को अपडेट किया, क्योंकि कई लोगों ने उससे इस तरह का जवाब पूछा, तो उसने अपने आप को अपडेट किया। तो उसने अपडेट करने के बाद क्या किया कि इस बार आप पूछे आपको ना, पहले एक ही तरह के उसने जवाब दिया था, इस बार डिफरेंट टाइप के राइस के अलग अलग मेथड दे देगा आपको जब बनाने की, ये तरह के डिफरेंट टाइप्स। और जो पहले से जो बेटर, इस बार आप जो देखोगे इसका वर्क प्रेफरेंस, वर्क बेटर होगा, पहले से बेटर होगा इस बार का इसका वर्क, क्योंकि उसके पास डेटा कलेक्ट हो रहा है, उस डेटा के दौरान वो अपने आप को बिल्ड कर रहा है। अब उसके बाद प्रॉम्प्ट आप जो दे रहे हो, क्या आप पूछना चाह रहे हो, उस बेस पे वो एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद आपको देगा, देखेगा कि आप क्या चाहते हो, उस तरह का वो डेटा के बेस पे आपको आंसर देगा, ठीक है। तो वो ठीक है, तो रोबोट के बारे में जान रहे थे कि जैसे कि ह्यूमनाइड रोबोट, तो अगर ह्यूमनाइड रोबोट, ओके दैट्स, आपने पहले समझ चुके थे, ह्यूमनॉइड रोबोट इसे कहते हैं कि जिसकी क्षमता ह्यूमन से ह्यूमन की तरह सोचने की क्षमता हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं, इसमें यूज किया जाता है, तो मोस्टली जो आज के समय बोला जा रहा है। तो वो एक रोबोट, एक मशीनों का, जिसमें कि हम बिल्ड करते हैं एक सॉफ्टवेयर को, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो हो गया जिसे कि ना, आर्टिफिशियल जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया, इंटेलिजेंस मीन्स कि ह्यूमन की तरह तार्किक क्षमता, मतलब ह्यूमन की तरह सोचने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता, या ह्यूमन से बियॉन्ड बेटर सोचने की क्षमता, उसे कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उनसे बनता है आपका रोबोट्स। जो रोबोट है आज के समय मशीन सब होता है, उसे रोबोट्स कहते हैं। और उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ के तब हम और न्यूरल नेटवर्क जो कि हमारे ब्रेन में है, जैसे एआई के बारे में मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क जो होता है ना, कि जैसे कि ह्यूमन के ब्रेन में आप जो देखते हो न्यूरॉन्स, आपने सुना होगा, अगर बायो अपने 10th 12th में पढ़ा होगा तो न्यूरॉन्स के बारे में आपने सुना होगा, जो कि कई तरह के ब्रेन सेल्स होते हैं, जो कि वायर एक तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल की तरफ में, ठीक है। तो वायर्स अलग तरह के होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचाते हैं, ठीक है। कई तरह, कई वायर, बिलियंस ऑफ वायर होते हैं हमारे, मतलब कि ब्रेन में सेल्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो कहते हैं।
ठीक है। तो न्यूरॉन्स, उसी तरह रोबोट के ना ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क में ना कई तरह के ब्रेन मैपिंग किया जाता है। आज के समय में ब्रेन मैपिंग पे भी आने वाला मतलब जॉब सेक्टर होने वाले हैं कि ब्रेन मैपिंग पे ब्रेन मैपिंग करने वाले इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, जो कि रोबोट्स के लिए डेवलप किया जाएगा, ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए, जो कि न्यूरॉन्स को ह्यूमन, आई विल ट्राई टू फाइंडिंग दैट द रिसर्च हो रहा है ऐसा कुछ कि जो कि ह्यूमन के ब्रेन को न्यूरॉन्स को ट्रांसप्लांट करेगा, बायोमेट्रिक न्यूरॉन, बायो न्यूरॉन ट्रांसप्लांट सिंथेटिक ब्रेन में। इमेजिन दैट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बायोमेट्रिक जो ह्यूमन का ब्रेन जो होता है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं कई तरह के। आज के समय पॉसिबल नहीं है, मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रिसर्च चल रहे हैं इस तरह की कुछ, बहुत दिन से चल रहे हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक बायोलॉजिकल न्यूरॉन को ट्रांसप्लांट करना ना बहुत इम्पॉसिबल। पर आज के समय आप देखोगे ना, कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है, सब इज पॉसिबल, यू बस ट्राई एंड फाइंड एंड फिगर आउट एंड ट्राई एंड ट्राई। बट यही हो रहा है रिसर्च की बायोमेट्रिकल न्यूरॉन्स को जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे सिंथेटिक ब्रेन में, आप सोच सकते हो वर्ल्ड किस तरफ जा रहा है बियॉन्ड टेक्नोलॉजीज। एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें कि ह्यूमन का प्रजाति एक जानवर से ह्यूमन बना, ह्यूमन से इसके बाद रोबोट के समय आ रहा है, उसमें देखा गया। तो क्यों बना रहे हैं ये? आप समय देखो ना कि कार एक्सीडेंट से कई मिलियन लोगों की डेथ होती है, जिससे कार एक्सीडेंट से, एक्सीडेंट की वजह से होती है, ब्रेन ट्यूमर अलग अलग तरह के रीजन की वजह से। तो वहाँ हम लोगों को ना जहाँ पे हम बचा सकते हैं न्यूरल ट्रांसप्लांट करके, वो सोच सकते हैं क्या एक तरह से मैजिकल हो सकता है वहाँ पे लोगों के लिए, मेडिकल साइंस में ये सो इमेजिंग हो सकता है, जो कि पर अभी तक इमेजिनिंग जो बोल सकते हैं ड्रीम है पर अभी के समय में। जिस तरह न्यूरल नेटवर्क का हम यूज करते हैं, पर अभी रोबोट में हम यूज कर रहे हैं बस न्यूरल नेटवर्क, जो कि ह्यूमन के भी ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसी तरह के रोबोट के ब्रेन में न्यूरल होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि हम कहते हैं इसे न्यूरल नेटवर्क। कई नेटवर्क से मिलके एक बना रहता है, जो भी आप सवाल पूछते हैं उस नेटवर्क में से एक सवाल का आंसर, आप बेटर आंसर आपको मिलता है उस नेटवर्क में से। इनका यूज किया जाता है ह्यूमनॉइड रोबोट में, इन दो चीज़ों का। और मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम्स है, एमएल, इसमें जो यूज किया जाता है कि एमएल एल्गोरिथम में कि अलग अलग तरह के डेटा को प्रोवाइड कराएगा, ये मशीन जो है अपनी लैंग्वेज को यूज करके वो बेटर तरीके से देखेगा मेरे पास ये दो, एक एक डेटा, दो डेटा, तीन डेटा, चार डेटा, इसमें से मैं देखूंगा कि सबसे बेस्ट डेटा कौन सा है आपके सवाल से जो मैच कर रहा है। ठीक है, ये है थर्ड वाला, तो मैं आपको थर्ड डेटा प्रोवाइड करा दूंगा, आपको बोल दूंगा ये है इसका आंसर। अ, इसी तरह ये काम करता है, जो भी बेस्ट होता है, ना कि आपको 100 तरह के आंसर दे आपको ब्रेन में कॉन्कर्ड करने के लिए, कंफ्यूजन प्रोवाइड करने के लिए। दैट्स यू प्रोवाइड, यू आस्क जिस तरह का आंसर, आप जिस तरह का आंसर पूछोगे उसी तरह का उसी से रिलेटेड बेस्ट आंसर वो प्रोवाइड कराने की आपकी कोशिश करेगा। पर ये चीज़ यहाँ एक चीज़ ये होगा कि आप जितनी बार उनसे वो आंसर पूछोगे उतने बार आपको वो आंसर चेंज मिलेगा। आप फिर बोलोगे कि ये गलत है, तो गलत आंसर नहीं है, वो आपको हर बार बेटर आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस, बेस्ड ऑन योर आज किस तरह के। पर आप यहाँ जो क्वेश्चन पूछोगे रोबोट से, पर वो उसकी बेस्ड प्रॉम्प्ट के बेस पे, क्योंकि आज के समय भी उतना भी डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि कंपनियां के पास अभी रिसर्च चल रहा है, जिसकी वजह से आई डोंट नो कब तक ये आ जाएगा। पर अभी के समय जो बेस्ड ऑन रोबोट से कुछ कुछ दुबई के हैं, कुछ फ्रांस के हैं, तो रोड बेस्ट रोबोट है जो ह्यूमन की तरह लगते हैं, सेंट्रिक, और बात भी करते हैं। पर उनसे सोफिया से जो पूछा गया था एक इंटरव्यू में, आप भी देखे होंगे कि उसने बोला कि मैं रोबोट नहीं हूँ। उससे पूछा गया कि आप रोबोट हो, मशीन हो? दे से दैट आई एम नॉट ए रोबोट, आई एम ए ह्यूमन। वाई? इसी तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी, डेटा, रोबोट सिर्फ डेटा पे काम करता है, जब तक उसके डेटा नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। और आज के समय जो आप जो सोचते हो कि पहले की तरह रोबोट को हम कंट्रोल करेंगे, नो, ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये इंसान जैसे खुद को खुद से कंट्रोल कर रहा है ना, उसी तरह रोबोट भी उस जगह ना अपने आप को खुद से कंट्रोल करेगा, कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा।
आज जो रिमोट मशीन सब जो सोचते हो कि मशीन्स को मैं कंट्रोल करता टीवी को, उसी तरह मैं रोबोट को कंट्रोल कर, नो वे, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे उससे का। अगर आपने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, आप जिस अमाउंट में मैं बोल रहा हूँ डेटा, उस अमाउंट में अगर उससे डेटा मिल गया, बड़ी बड़ी बिग कंपनियों के डेटा जो सर्वर में आज के समय प्रेजेंट्स है, आपकी डेटा पर्सनल प्रोफेशनल, ह्यूमन कैसे वर्क करता है उसको ट्रेन किया गया, आप सोच नहीं सकते हो कि किस तरह से वो रोबोट एक्ट कर सकता है, अनइमेजिनेबल। आपने मैट्रिक्स एक मूवी देखा होगा, आई विल रिकमेंड द यू वॉच द मैट्रिक्स मूवी, डेफिनेटली यू वॉच एंड दैट्स कमेंट ऑन मी एंड मैं बताऊंगा कैसा लगा आपको, बताइएगा। ओके, डेटा जब तक उसे मिलेगा नहीं तो ठीक है, कैसे वर्क करेगा। तो हम बात कर रहे थे कि इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन कंसर्न, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंसर्न आएगा। इंफॉर्मेशन कंस्टेंट आएगा, ठीक है। आप चलो हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि कंपनियां डेटा कलेक्ट कर रही है रोबोट के थ्रू, आप रोबोट यूज कर रहे हो अपने घर में। इमेजिन यू हैव टू रोबोट यूज फॉर एनी वर्क, फॉर ऑफिस, अदर अदर प्लेस, डिफरेंट प्लेसेस फॉर यू वर्क द रोबोट्स, ओके। बट यहाँ पे कलेक्ट प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि वो रोबोट आपके साथ काम करेगा, आपके साथ हर हमेशा रहेगा, तो वो डेटा कलेक्ट करेगा आपसे अलग अलग सेंसर के थ्रू, ऑडियो सेंसर, वीडियो सेंसर्स, ऑडियो सेंसर, कैमरा के थ्रू करेगा, एक्सेट्रा डिफरेंट सेंसर के थ्रू वो करेगा। मेन चीज़ यही सेंसर है जिसके थ्रू ये मोस्ट डेटा कलेक्ट करेगा, ओके। कम्युनिकेशन करने के लिए उसको ऑडियो सेंसर का यूज करना होगा, और उसे लोगों को पहचानने के लिए, जैसे इंसान हम मिलते हैं तो एक दूसरे से, तो उसे पहचानने के लिए आँख की जरूरत पड़ती है। उसकी आँख में पर रोबोट की आँख में कैमरा लगे होंगे जिसके थ्रू वो पहचाने, कम्युनिकेट कर पाएगा, लोगों को विजुलाइज करेगा, जिसे कहते हैं विजन और कंप्यूटर विजन, उसका यूज किया जाएगा वहाँ पे। तो ना यहाँ पे वही बात है ना, ये कंसर्न यही नहीं उठ रहा है कि एथिकल एथिकल कंसर्न की डेटा प्राइवेसी एंड प्राइवेसी, डेटा एंड सिक्योरिटी पे इंफॉर्मेशन कंसर्न यही उठ रहा है कि डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, पर आप लोगों का ना पर्सनल डेटा कलेक्ट करो, पर्सनल या प्रोफेशनल डेटा बोल सकते हो, प्रोफेशनल कंपनी के डेटा, ये डेटा पर ये तो क्रूशियल डेटा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आप कैसे पहचान जाओगे कि लोगों पे इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सारे डेटा रोबोट्स हर जगह एक जगह काम करेंगे, आप सारे डेटा को एक जगह सर्वर पे आप स्टोर कर रहे हो, कैसे पहचानो कि ये इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन बात तो यहाँ हो रहा है, ठीक है, आपने पहचान भी लिया, एक्सेप्टेड, यू हैव टू फाइंड दैट द विच डेटा इज द इम्पोर्टेंट एंड विच डेटा इज नॉट द इम्पोर्टेंट, ओके। बट यहाँ क्वेश्चन ये उठ रहा है, आप यूज क्या करोगे। User should be informed about the types of data you collect, यूज द डेटा। आप डेटा का पहले ये बताओ कि डेटा का क्या यूज करोगे। यहाँ पे आपको यूजर को इन्फॉर्म करना होगा कि ठीक है, मैं ये डेटा आपका आपका ये डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो मैं इस डेटा की ये यूज करूँगा। जैसे कि आज उसमें व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, तो एक टर्म कंडीशन आता है, तो आपको एक रोबोट जब प्रोवाइड करा रहे हो तो आपको ये देना होगा लोगों को कि ठीक है, आपका मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो दैट यूजेस दैट यूजेस करूँगा, ये आपको बताना होगा। कंसर्न यही नोट रहा है कि लोग आप तो डेटा कलेक्ट करो अबाउट द पर्सनल प्रोफेशनल एवरीथिंग डेटा, एंड कैसे आप उससे फाइंड करोगे और उस डेटा का क्या यूज़ करोगे, और द टाइप्स ऑफ द डेटा कलेक्टेड, किस तरह के आप डेटा कलेक्ट करोगे। इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म्ड, एक मिनट और श्योर, आपको आपके जो इन्फॉर्म्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्टेड,
यूजर शुड, आपको यूजर्स को इन्फॉर्म करना होगा, जो आपके यूजर्स आपके कस्टमर्स हैं, आपको उसे इन्फॉर्म करना होगा यहाँ, क्योंकि ये मेन कंसर्न उठ रही है ना। तो क्या आप जो डेटा रोबोट प्रोवाइड कर रहे हो, मानता हूँ, डेटा वो कलेक्ट करेगा एग्जैक्टली, बट आपको यहाँ इन्फॉर्म ये चेकआउट करना होगा गवर्नमेंट को या आपको कंपनीज को कि ठीक है आप यूज़ कर रहे हो डेटा, आप कलेक्ट कर रहे हो रोबोट से, तो सर्वर में भी स्टोर कर रहे हो, ओके, नो प्रॉब्लम, बट एक टर्म कंडीशन तो देना होगा आपको यूजर को, जो आपके यूजर्स है आपके ऊपर ट्रस्ट करके उस आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, बट आप उससे इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो कि आप उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हो, दैट्स नॉट द माइंड। बट यहाँ पे यही कंसर्न उठेगा गवर्नमेंट को, ये जो रेगुलेशन जब बनेगा तो यहाँ ये कंसर्न उठेगा कि जो कंपनियां डेटा जो कलेक्ट करेगी तो यूजर को इन्फॉर्म करना होगा कि कंपनियों को कि ठीक है, जो भी कंपनियां डेवलप कर रही है उन्हें एक टर्म कंडीशन देना होगा, यूजर से साइन कराना होगा कि ठीक है आपका ये डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ स्टोर रहेगा आपका डेटा, ये सेफ ही रहेगा, और इस तरह का डेटा कलेक्ट करूंगा, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि किस तरह का आप डेटा कलेक्ट कीजिएगा। यूजर्स को उसे पता रहना चाहिए कि आप उसका किस तरह का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जब आप यूजर उस रोबोट को यूज कर रहा है, यूजर इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, इस डेटा के बारे में, ठीक है। एंड हाउ विल बी द यूजेस, हाउ इट्स विल बी यूज्ड, ठीक है, आप डेटा कलेक्ट करिए, क्या यूज कर रहे हो आज के समय में, ठीक है, आज के समय आप देख रहे हो सोशल मीडिया है तो उसमें टर्म कंडीशन तो साइन करा लेते हैं, ठीक है, ओके, बट वहाँ आप देखो कोई कोई काम का टर्म कंडीशन नहीं है उनके, यूजर्स तक अवेयर नहीं होते हैं आज के समय में, गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है आप अपने डेटा को अवेयर रखिए, अपने डेटा को सिक्योर रखिए, पर यूजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब उनके डेटा ब्रीच हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं, तो यूजर्स बैंक अकाउंट खाली या कोई अकाउंट हैक, तब वो जाएंगे बोलेंगे कि ये हो गया साइबर, तो वो गवर्नमेंट तो अवेयर कर रही है, अपने सोशल अपने जो भी पुलिस है वो सारे अपने अवेयरनेस सेशन चला रही है, पर यूजर्स को तो फर्क नहीं पड़ता, जब उनके साथ दुर्घटना हो जाएगा तो उन्हें फर्क पड़ता है कि अच्छा ये रखना है सेफ्टी, क्यों ऐसा क्यों, आपको अवेयर तो रहना होगा ना, आपकी डेटा है आपको अवेयर रहना होगा, आपको खुद को नहीं पता है कि आपके डेटा का क्या यूज हो रहा है, आज के समय आपके डेटा सोशल मीडिया पर्सनल डेटा जो कलेक्ट हो रहा है, आप फोटोज अपलोड कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी ऐप्स जो क्रोम ब्राउजर से थर्ड पार्टी जो ऐप्स जो आप थर्ड पार्टी जो ऐप्स डाउनलोड जो आप कर रहे हो, तो आपको पता है क्या क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी ऐप्स डाउनलोड करने पे क्रोम जो गूगल प्ले स्टोर है क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि कुछ कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स ऐसे होते हैं जो कि उसमें मलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो कि आपको नहीं पता रहेंगे, जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं उन्हें पता है कि कैसे फाइंड करना उस सॉफ्टवेयर, कई कई वो भी चूक कर जाते हैं, वहाँ ये सोचिए कि वो भी चूक कर जाते हैं किस पॉइंट पे, तो आप क्यों आप डाउनलोड कर रहे हो थर्ड पार्टी ऐप्स, क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर क्यों यूज कर रहे हो, बाद में प्रॉब्लम होता है आप जाते साइबर सेल में, आप बोलते हो कि ये प्रॉब्लम हो गया, गलती किसकी थी, आपकी, तो आप अवेयर नहीं थे अपने बारे में, आप सोचते हो क्या हो गया, डेटा है ना, नाम लेगा नंबर लेगा क्या हो जाएगा उससे, दैट्स नॉट द वन, आपका डेटा ले लेगा, क्या नहीं हो सकता वो पूछो आप जाओ अगर सेल्फ अवेयरनेस सेशन एक बार लेके देखना साइबर खेल के, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है आपकी डेटा ब्रीच होने पे, आपकी प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम तक आप फंस सकते हो, अगर कार्ड थ्रेट होता है तो आपके कार्ड के डेटा लीक होता है, तो चलो आप बोलते हो कि ठीक है कार्ड का डेटा चला गया यहाँ ये अलग अलग साइट पे आपने डाल दिया थर्ड पार्टी साइट पे, जो जिसके पास ना डोमेन तक का सिक्योरिटी नहीं है, एसएसएल भी नहीं है, आप उस साइट पे जाके आप डालते हो अपनी प्राइवेसी के लिए, सोच लो आप कितने अवेयर हो अपने डेटा के बारे में, तो वही बात है ना, आप खुद के बारे में खुद अवेयर नहीं हो, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सरकारी पुलिस क्या कर सकती है आपके लिए, कुछ नहीं कर सकती है, जब आप खुद को नहीं अवेयर, आप जब कस्टमर प्रोडक्ट ले रहे हो कि सॉफ्टवेयर फोन ही ले रहे हो, तो क्या उससे पूछ रहे हो कि क्या है, क्या सेफ्टी सिक्योरिटी क्या नहीं है, या रोबोट ही आप यूज करोगे आज के आने वाले समय में, तो क्या पूछोगे, जब तक आप अवेयर ही नहीं रहोगे इनके बारे में तब क्या पूछ लोगे इनके से, अवेयरनेस सेशन लिया करो, कुछ खुद से सीखो कि वहाँ क्या हो सकता है मेरे को प्रॉब्लम, ठीक है, मैं रोबोट अगर यूज करूंगा तो यहाँ पे ये डेटा जाएगा, आप उसे पूछो इसका आप क्या यूज करोगे, वरना नेग्लेक्ट करो, उससे जब तक जवाब नहीं मिलता उस चीज़ को नॉट टू बाय या नॉट टू यूज, या मेन चीज़ आज के समय ये है कि थर्ड पार्टी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, ऐप्स डाउनलोड कर रहे हो, तो यहाँ मत करो, थर्ड पार्टी जो सिक्योर एआई सॉफ्टवेयर है
एआई वेबसाइट है जिनके पास खुद को डोमेन तक खरीदने का पैसे नहीं है, एसएसएल तक उनके पास नहीं, सिक्योरिटी तक नहीं है, उनका आप जाके सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वहां पे आप अपनी ईमेल आईडी दे रहे हो, पासवर्ड दे रहे हो, कहाँ गई आपकी जिम्मेदारी? आप गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ते हो, बोलते गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दे रही, ये नहीं कर रही, वो तो आप कहाँ रहे हो? तो आपको देखना होगा ना, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद को लेना होगी, अपनी माल की जिम्मेदारी आपको खुद को लेना होगी, बात ये है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती ना। ठीक है, डेटा कलेक्ट हो रहा है तो आप वहाँ जानिए कि क्यों हो रहा है और क्या इसका यूज किया जाएगा, आपको पूछिए जवाब। ओके, अगला यह है कि एनी पोटेंशियल, क्या आप जो डेटा, एनी पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विथ डेटा शेयरिंग। ठीक है, कंपनी डेटा तो कलेक्ट तो कर रही है, आपको बता भी दी कि मैंने ये पर्पस के लिए आपसे डेटा कलेक्ट किया, जैसे कि आज के समय जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है एडसेंस के लिए यूज किया रहा है, आपको मेंटली हैरेस्ड किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। आप देख तो लो, आप कुछ बोल के देख लो असिस्टेंट के सामने, मैं दावा कर रहा हूँ आपको उसी तरह का प्रोडक्ट दिखा दिखा के ना आपको वो चीज़ खरीदवा के माने दीजिए कि मेंटली मेंटली आप तो फिट ही नहीं हो। आपको 5 आदमी 10 आदमी आपको बोल दिया ये चीज़ अच्छा है तो आप वो बाय कर लोगे, क्योंकि आप मेंटली फिट ही नहीं हो, इन तो आपके रीजन है, आप सेल्फ अवेयर ही नहीं हो। कोई कंपनियां ये नहीं कर रही है, डिजाइन थिंकिंग का यूज करती है, आपको मेंटली हैरेस करके आपको वो प्रोडक्ट बाय कर देती है, आपका इन्फॉर्मेशन आप जानती है कि वो आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उस हिसाब से एड शो करती है, वहाँ यूज कर रही है। आपको क्या जाता है, आप तो यूज करते, आप सोचते हैं मेरे को ये फ्री में मिलता है मैं तो यूज करता हूँ, मेरे को तो मजे आ रहे हैं, पर आपको नहीं पता वो आपको बेच रही है। ठीक है, बट एनी पोटेंशियल रिस्क, क्या यहाँ पे कोई एनी कोई रिस्क एसोसिएट हो रहा है यहाँ पे डेटा शेयरिंग से? बहुत ज़्यादा रिस्क एसोसिएट होगा। किस तरह का रिस्क एसोसिएट अगर हो जाए होगा, तो अगर हम बात करें तो किस तरह का हो सकता है बात, अगर ओवरव्यू थोड़ा सा अगर इसके बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो रिस्क एसोसिएट किस तरह का होगा यहाँ पे? पहला रिस्क होगा कि आपका पर्सनल डेटा है, ओके, तो या तो आपका डेटा ब्रीच हो सकता है, ब्रीच होने के बाद ये गलत हाथों में जाएगा, रॉन्ग हैंड, गलत हाथों में जाकर उसका गलत यूज होगा, रॉन्ग यूजेस। सोच लीजिए इतनी लंबी चीज, आपके नाम पे गलत यूजेस होगा। क्यों? पहले के समय फर्जी सिम बिकती थी, आपके नाम पे अलग अलग सिम उठा लिया जाता था, आप पहले भी अवेयर नहीं थे, ना ही आज अवेयर हो, ना कभी होने वाले हो, आप ऐसे ही यूज करोगे, पता है। ओके, पहले तो यही होगा कि आपका पर्सनल डेटा उस जगह कलेक्ट किया जा रहा है, प्रोफेशनल भी किया जा रहा है, पर मैं पर्सनल मोर प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि आपका पर्सनल जब डेटा लीक हो जाएगा ना तो आपका लाइफ ना पर्सनल कुछ नहीं रह जाएगा, लाइफ ना ओपन जो बुक होता है ना, आप समझ सकते हो, ओपन बुक होता है ना, वैसी हो जाएगी, हर कोई आपके बारे में सब कुछ जान जाएगा, आपको जब जैसी तरह से परेशान करना चाहे, मेंटली फिजिकली हैश करना चाहे, बुलिंग करना चाहे, आपको कर सकता है, जब आपके बारे में सब कुछ वो जान जाएगा तो नॉट मैंडेटरी एनीथिंग। तो आपको ना समझना होगा यहाँ से ये सब चीज़। तो वही बात है कि यहाँ पे पर्सनल डेटा हो तो बहुत इशू हो सकते हैं, आपके डेटा ब्रीच होने की प्रॉब्लम होगी, अगर कंपनियाँ इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं रखेगी तब, अगर हैक हो जाएगा तो वही ब्रीच होने का प्रॉब्लम, तो आपके नाम पे कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है, आपने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ा होगा कि एआई के थ्रू एक चाइल्ड है, छोटी सी बच्ची थी जो 12 या 10 साल की में भी थी, तो डेथ हो गया था कई साल पहले, उनका फोटो था ऑनलाइन, तो उस फोटो का यूज करके उन्होंने, हैकर ने क्या किया कि वीडियो क्लिक किया, जो कि बोला कि पेरेंट्स को उस वीडियो को भेजा और बोला कि पेरेंट्स पापा मैं जिंदा हूँ, कि सब सोच लीजिए इतना गलत यूज हो रहा है, इस तरह का यूज होता है। और ना आपको खुद को देखना होगा इस डेटा की किस तरह की जिम्मेदारी आपको ले सकते हो। तो आज के समय में डेटा इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी, आपका पर्सनल डेटा है,
तो आपको खुद देखना होगा, आपको पर्सनल डेटा का कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा, तो आपको चेक करना होगा, क्योंकि एआई है, एआई के समय एल्गोरिथम है, तो मोर एडवांस है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं के बराबर ट्रैक करना मोर इम्पॉसिबल। तो ट्राई टू बेटर कि सेफ के लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो अपने डेटा को, डेटा जिसके यहाँ हो सकता है ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बुलिंग हो सकता है। एक रिसेंटली एक और केस था कि जिसमें कि वीडियो कॉल के थ्रू उसके हस्बैंड बाहर थे, तो उनके हस्बैंड का फ़ोटो लेके वीडियो क्रिएट किया वीडियो कॉल के थ्रू, तो उसने उससे आश किया कि अपने वाइफ से कितने करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में डाल दो। उसकी वाइफ ने डाल दिया, तो उसने जब घर पे पहुंचा तो उसकी वाइफ ने बोला कि आपने तो इतने पैसे मांगे, तो उसने बोला कि मैंने तो नहीं मांगे थे। बोला कि आप थे वीडियो कॉल पे। अब सोच लो किस तरह के स्कैम हो रहे हैं आज के समय में। डिफरेंट अलग अलग तरह के स्कैम हो रहे हैं एआई का यूज़ करके। आपको अपने फ़ोटो, अपने पर्सनल डिटेल्स को प्रोटेक्ट करना होगा, अपने खुद की आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि आपका पर्सनल डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझना होगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल में क्या हो सकता है, जैसे कि बिजनेसेस हो सकते हैं, तो बिजनेसेस में ना आपकी शेयर्स के लीक हो सकते हैं, आपके पर्सनल डेटा एक्सेस हो सकते हैं, यूजर्स के डेटा ब्रीच हो जाएंगे, तो के ऊपर कंपनी केस हो सकती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। मोर डेफिनेटली अलग अलग तरह के स्कैम हो सकते हो, आपको समझना होगा। इसलिए आपको यहाँ ये कंसर्न हो सकता है कि आपको डेटा शेयरिंग के ऊपर रिस्क लगाना होगा। कंपनियां को अगर जब डेटा शेयरिंग करेगी कि तो आपसे पूछना होगा कंपनियों को, क्या मैं इस तरह का डेटा आपका डेटा यूज़ कर रहा हूँ, और डेटा यूज़ कर रहा हूँ और कहाँ यूज़ करूँगा, वो बताना होगा आपको। कंपनी अगर बता रही है तो दैट्स इन नो प्रॉब्लम, और वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होना चाहिए वो डेटा, तब आपको इस डेटा का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जो कंपनी स्टोर करेगी। मैं देखिए आपको एथिकल कंसर्न बता रहा हूँ, जो डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी के जो एथिकल कंसर्न है, क्या हो उस सवाल उठ सकते हैं, वो भी आपको बता रहा हूँ। उसके साथ क्या सॉल्यूशन होगा, उसका अल्टरनेट क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या पॉलिसी लाई जानी चाहिए उससे रिलेटेड, वो मैं बता रहा हूँ आपको। पॉलिसी भी डेवलप करके बताऊँगा लास्ट वाले सेशन में। इसका जो क्रिएट हो जाएगा टोटल 10 जो डेटा जिसमें एथिकल कंसर्न है, जो सवाल कंसर्न उठ सकते हैं जो रोबोट, ह्यूमनाइड रोबोट के ऊपर, तो उसके बाद में पॉलिसी पे बात करूँगा। तो ये सब उठ सकते हैं सवाल, तो आपको बताना होगा कंपनी की क्या यूज़ करेंगे, एक एग्रीमेंट साइन होना चाहिए यूज़र्स के साथ कि मैं आपका डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये डेटा है और इस डेटा का मैं ये यूज़ करूँगा और इस कंपनियों के साथ मैं शेयर करूँगा, पर इससे ज़्यादा मैं शेयर नहीं करूँगा। और उसके अलावा अगर कस्टमर चाहता है कि ठीक है आप मेरा डेटा शेयर कर सकते हैं, एग्री करता है, तो आपको कस्टमर को कंपनसेशन देना होगा। जो आप अर्निंग कर रहे हो उस डेटा के साथ कस्टमर का, उसका उस डेटा डेटा के ऊपर कंपनसेशन यूज़र को देना होगा आपको। अगर यूज़र एक्सेस देती है, बोलती है कि आप यूज़ कर सकते हो, तब आपको उसे कंपनसेशन देना होगा, पर जो एग्रीमेंट में होगा आपको फॉलो करना होगा। और यूज़र्स के पास ये भी एक रहना चाहिए कि एक पेपर की, ठीक है इसने साइन किया है, और इसके पास एक कॉपी रहना चाहिए कि ये मेरा डेटा कलेक्ट हो रहा है और मेरे डेटा का ये यूज़ होगा। आपको उसे क्लियरली बताना हो क्या यूज कर रहे हो और क्यों पे डेटा कलेक्ट करो, किसके साथ शेयर करोगे, ये सारी चीज़ें यूज़र को किस किस तरह का आप डेटा कलेक्ट करोगे। अगर यूज़र मना कर रहा है ये डेटा कलेक्ट करने, तो आप नहीं यूज कर सकते। और यहाँ एक चीज़ पता है, एक चीज़ जवाब ये उठेगा कि मेन चीज़ क्वेश्चन उठेगा कि ना डेटा ठीक है, आप अगर यूज़र मना कर देता है नो दिस टाइप डेटा टू कलेक्ट, ओके ठीक है। अगर यूज़र ने मना कर दिया कैमरा वाला आप डेटा कलेक्ट नहीं करो, तो रोबोट वर्क कैसे करेगा? थिंक थिंक रोबोट अगर कैमरा वाला डेटा अगर यूज़र ने मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते हो, तो सवाल ये उठेगा ना
तो यूज़र मना कर रहा है कैमरा वाला डेटा आप एक्सेस नहीं दे रहे यूज़र्स, तो रोबोट वर्क ही नहीं कर सकता ये ह्यूमन टू वर्क, तो उसे कैमरा के थ्रू ही जो भी चीज़ करना है करना होगा, तो इसीलिए वहाँ देना ही पड़ेगा। आई डोंट नो कैसे ये काम करेगा, बट आगे देखते हैं तो इसके बारे में समझेंगे। थैंक यू फॉर गाइस वाचिंग द दिस वीडियो, और नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करेंगे डेटा स्टोरेज के बारे में। डेटा स्टोरेज के बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एडो प्राइम एक्स चैनल को, और इस बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, इसी तरह का वीडियो जब भी आएगा तो आपको पहले मिल जाएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। आप मेरे को इंस्टा हैंडल पे फॉलो कर लीजिएगा ratan kumar.ai पे। थैंक यू फॉर गाइस वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, विश यू।